हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस। जनवरी के करंट अफेयर की ये वीडियो है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। देखिए, ये सेंट्रल एशिया का मैप है जिसमें सेंट्रल एशिया के मेनली 5 कंट्रीज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। दोस्तों, इनका आप नॉर्थ टू साउथ इनका अरेंजमेंट देख लेना। और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इनकी बाउंड्री दोस्तों आपका अफगानिस्तान से शेयर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी लेकिन अभी ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ आप देखें तो दोस्तों ये आपका कैस्पियन सी है और इसके आगे आपका ब्लैक सी होगा। तो ये ईरान है दोस्तों। इनकी कंट्री आप सभी को इनकी कैपिटल देख लेना। तो दोस्तों करंट में क्यों है? करंट में एक तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान ये कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान करंट में दोस्तों इस वजह से है कि यहाँ पर गेटवे ऑफ हेल एक दोस्तों नेचुरल गैस फील्ड थी जहाँ बहुत समय से आग लग रही थी। उसको गेटवे ऑफ हेल कहते थे, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये इस वजह से खबरों में। दूसरा कजाकिस्तान दोस्तों क्यों खबरों में? देखिए, कजाकिस्तान में दोस्तों बहुत दिनों से एक प्रोटेस्ट चल रहा था, सिविल मूवमेंट चल रहा था। वहाँ के दोस्तों क्या कर रही थी, वहाँ की जनता बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी महंगाई के खिलाफ। तो कजाकिस्तान में इस वजह से खबरों में रहा है कि वहाँ यूएसएसआर आपका रशिया ने वहाँ पर अपनी आर्मी को डिप्लॉयमेंट किया और कजाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। इन 5 कंट्रीज की आप कैपिटल दोस्तों बिल्कुल देख लेना, उनको कमेंट में जरूर टाइप करके बताना। दूसरी खबर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक दोस्तों क्या है, एक सार प्रोग्राम अभी लॉन्च हुआ है। सार प्रोग्राम में क्या हुआ है दोस्तों, इसका नाम है स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। दोस्तों, स्मार्ट सिटी में कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और कैसे ज्यादा हम इनका यूज कर पाए टेक्नोलॉजी का, उसके लिए है। और ये किस किस मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और मिनिस्ट्री और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों क्या किया है, इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इन सब ने मिलकर क्या किया है, ये सार जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट सिटीज को कितना ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली स्मार्ट बनाया जाए, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि 26 दिसंबर को हर साल दोस्तों क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस। क्यों मनाया जाएगा दोस्तों ये वीर बाल दिवस? देखिए, वीर बाल दिवस दोस्तों इसलिए मनाएगा, आप सभी जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। जो उनके दो साहबजादे थे, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। दोस्तों, इनको क्या कर दिया था, मुगल आर्मी ने मार दिया था इनको। तो आप सभी जानते हैं कि उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी भी शहीद हो गए थे। तो उसी के लिए दोस्तों क्या है, ये उनकी याद में, उन साहबजादों की, उनके बच्चों की याद में ये वीर बाल दिवस हर साल दोस्तों मनाया जाएगा। नाम याद रखिएगा दोस्तों, साहबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। ठीक है ना दोस्तों? नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें आप सभी जानते हैं कि 4 कंट्रीज आती हैं। इंडो पैसिफिक का क्वाड्रिलेटरल अलग है दोस्तों और एशिया का अपना, आप सभी जानते हैं कि एशिया का क्वाड्रिलेटरल अलग है। मैं इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो उसमें इंडिया है, उसमें दोस्तों जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो दोस्तों क्या किया गया है, इंडिया और उसके क्वाड्रिलेटर के जितने मेंबर हैं वो, और साथ में साउथ कोरिया और कनाडा, यानी कुल 6 कंट्री हो गई हैं। इन्होंने अपनी एक एक्सरसाइज करी है सी ड्रैगन, जो कि किस चीज के लिए है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। आप सभी जानते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, ये केवल और केवल चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को थोड़ा रोकने के लिए बनाया गया है। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज दोस्तों किसकी है? क्वाड्रिलेटरल की, प्लस जो क्वाड्रिलेटर की 4 कंट्रीज हैं वो, और साथ में दोस्तों कनाडा एंड साउथ कोरिया। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विसाखा गाइडलाइंस का संबंध किससे है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2013 में, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया था विसाखा गाइडलाइंस, और उसमें ये बताया था कि किस तरीके से वर्क प्लेस पर जो महिलाओं के साथ जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको कैसे रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये विसाखा वर्सेस जो राजस्थान की सरकार का उस केस में बताया था, उसको बाद में 2013 में एक एक्ट बना दिया गया था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज और, न्यूयॉर्क जो स्टेट है दोस्तों अमेरिका का, वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने वहाँ जो माइग्रेंट लोग आकर रह रहे हैं उनको भी म्युनिसिपल इलेक्शन में वोटिंग का राइट दे दिया दोस्तों। तो न्यूयॉर्क क्या कर गया, दुनिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ म्युनिसिपल की इलेक्शन में दोस्तों वहाँ के माइग्रेंट भी भाग ले सकते हैं। आप एक और चीज जानते हैं कि दोस्तों चाइना का एक लूनार मिशन है, लूनार प्रोब, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल की डिस्कवरी कर रहा है, उसको रिसर्च कर रहा है वहां पर जाकर वो। उसका नाम है चैंग E5। इसने दोस्तों पहली बार कोई ऐसा वाटर के एविडेंस मिले हैं कि मून की सरफेस पे वाटर पॉसिबल था। ये दोस्तों चैंग E5 किसका है? ये चाइना का है, लूनर मिशन है। ठीक है ना दोस्तों? ये क्या है कि सभी जानते हैं कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 9 जनवरी को दोस्तों उनका क्या होता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और ये आप सभी जानते हैं कि ये चमकौर मुगल आर्मी से युद्ध लड़े थे, वहां पर इनकी
डेथ हो गई थी। इनके 2 बच्चे भी थे, साहबजादा जोरावर सिंह और आपने ऊपर देखा होगा अभी के फतेह सिंह। तो दोस्तों ये क्या था, इन्हीं की याद में बाल दिवस भी मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। अब उनको दोस्तों वाइस चेयरमैन बना दिया गया है एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग में है। तो इसके 5 वाइस चेयरमैन होते हैं, उनमें से एक दोस्तों हमारे इंडिया के उर्जित पटेल भी बन गए हैं। नेक्स्ट खबर देखते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ बुक हम देख लेते हैं जो खबरों में रही हैं। देखिए, बुक है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ डिप्लोमेटिक। ये किसने लिखी है दोस्तों? सैयद अकबरुद्दीन। दोस्तों ये एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इंडिया के लिए यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। तो ये इनकी बुक है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ डिप्लोमेटिक। एक और बुक है माय फादर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ये किसने लिखी दोस्तों? हमारे अरविंद पनगड़िया जी। ये भी दो इसके जाने माने इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं सबसे पहले। और एक और दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे पूर्व में, जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग जी। उन्होंने दोस्तों अपनी एक बुक लिखी है जिस बुक में नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। दोस्तों नाम से पता लग रहा होगा 10 ट्रिलियन ड्रीम का मतलब दोस्तों इनकी बुक में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात होगी जो इंडिया को 2030 तक कैसे हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, उसकी बात कर रहे होंगे। आइए कुछ और न्यूज देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 दोस्तों किसने जारी करी है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। और ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है दोस्तों 2021 में, इसमें इन्होंने अपने ये बताने की कोशिश करी है कि दुनिया के सामने कौन कौन से रिस्क हो रहे हैं, मीडियम रिस्क, आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में कौन कौन से रिस्क आएंगे, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश करी है। देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक बायोलॉजिकल रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन मतलब दोबारा उसे ठीक करना। रेस्टोरेशन मतलब किसी चीज को जो कोई खराब हुई उसको दोबारा से ठीक करना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों एएसआई क्या करना चाह रहा है? ताजमहल को क्या करना चाह रहा है? उसको बायो रेस्टोरेशन, यानी कुछ बायोलॉजिकली जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कुछ बैक्टीरियाज वगैरह के द्वारा उनको क्या करना चाह रहा है? वो उस गंदगी को साफ करना चाह रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अमेरिका में पहली बार दोस्तों क्या हुआ है कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है किसी ह्यूमन बॉडी में। तो याद रखिए कहाँ हुआ है ये? अमेरिका में हो चुका है दोस्तों ये काम। ठीक है ना दोस्तों। हमारे इंडिया के एक बहुत जाने माने बायोकेमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इनका नाम है हरगोविंद खुराना जी। इनकी दोस्तों 100th एनिवर्सरी अभी गई है। कब दोस्तों? 9 जनवरी 2022 को। और दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट चीज इस चीज की थी कि इनका जन्म 9 जनवरी 1922 को हुआ था मुल्तान पाकिस्तान में, जो कि अभी है। और इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दोस्तों ये जो पीसीआर टेक्नोलॉजी होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए की, जिसका यूज आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कोविड के इन्फेक्शन को पता लगाने में, आरटीपीसीआर में भी हो रहा होगा दोस्तों। इन्होंने ही वो टेक्नोलॉजी को क्रेडिट जाता है उसका। और इनको 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिल चुका है। इन्होंने किसी और के साथ भी शेयर किया था, नीरनबर्ग एंड रॉबर्ट होले। तो लेकिन दोस्तों ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आज हमारे पास जो पीसीआर जैसी टेक्नोलॉजी है वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को उसका क्रेडिट जाता है। आइए कुछ और खबर देख लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो उसी के याद में हम क्या कर रहे हैं, ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। और इस उद्देश्य इसका केवल यही होता है कि हमारे जो भारतीय हैं जो बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनका भारत के विकास में कैसे ज्यादा से ज्यादा योगदान लिया जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। तो 2022 में दोस्तों ये 25वां नेशनल यूथ डे है। और इस बार ये कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये दोस्तों पुडुचेरी में सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि वहां श्री अरविंदो और महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी को इनकी क्या दिया जा रहा है? इसको क्रेडिट दिया जा रहा है। यूथ दिवस कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? इस बार हिंदुस्तान में, वो दोस्तों हम पुडुचेरी मना रहे हैं। 15 जनवरी को दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 15 जनवरी 2022 को दोस्तों 74वां आर्मी डे हमने सेलिब्रेट किया है। और ये भारत के जो दोस्तों हमारे जो सैनिक हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है, उनकी जो सर्विस है, उनका जो देश के लिए दोस्तों सेल्फलेस सर्विस है, उनको ये सम्मान दिया जाता है। और ये किस वजह से मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को? 15 जनवरी को दोस्तों इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद 15 जनवरी के दिन ही जो लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा थे दोस्तों, उन्होंने 15 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश आर्मी से इस अपनी आर्मी की कमान ली थी। तो याद रखिएगा। और दोस्तों 15 जनवरी यानी नेशनल आर्मी डे के दिन ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई हमारे लिए। सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग जो कि खादी का सबसे बड़ा झंडा दोस्तों, ये आर्मी डे वाले दिन ही कहाँ पर दोस्तों? लोंगे वाला,
जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पर है जैसलमेर में। वहां पर दोस्तों सबसे बड़ा खादी का हमने क्या किया, झंडा लहराया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं गुरु रविदास जी के बारे में। इनकी भी जनवरी 15 या 16 जनवरी को इनका भी बर्थ डे बनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। दोस्तों एक बहुत बड़े भक्ति संत थे ये, नॉर्थ इंडिया के, और इन्होंने अपना एक रिलीजन भी बनाया था, रविदासिया। और निर्गुण भक्ति में यकीन रखते थे, मतलब इनका ये मानना था कि भगवान की कोई आकृति नहीं होती, कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना, निर्गुण में ये बिलीव रखते थे। और कबीर के साथ ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइपल ऑफ द भगत, ये रामानंद के जो थे ये शिष्य थे भगत रामानंद के। और इनकी बहुत सारी रचनाएं, इनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं वो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है, याद रखिएगा दोस्तों। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे हमने दोस्तों मनाया। और इस बार के जो स्टार्टअप डे की ये कुछ उसकी थीम थी इस बार, ग्रोइंग फ्रॉम रूट, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, कुछ इस टाइप की हमने बनाई है दोस्तों। 24 जनवरी को हम हर साल क्या बनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाते हैं। और ये 2008 से बनाया जा रहा है, और ये किस मंत्रालय के द्वारा बनाने की कोशिश करी जाती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस बार की जो थीम है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की वो क्या है वो भी हमने डिसाइड नहीं करी है, लेकिन 2021 की क्या थी, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, याद रखिएगा दोस्तों 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक और इम्पोर्टेंट दिवस दोस्तों जनवरी का ही वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी भी होती है, तो उनकी याद में ही दोस्तों ये क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। लेप्रोसी के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल बीमारी है दोस्तों, एक बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलती है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि फैल जाती है, इसके को मनाया जाता है 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे। डॉक्टर सोमनाथ नए डायरेक्टर बन गए दोस्तों, नए चेयरमैन बन गए इसरो के, डॉक्टर एस सोमनाथ, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि दोस्तों यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी महिलाएं जिनका यूएसए के इतिहास में बहुत फेमस रही हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए वुमेन क्वार्टर प्रोग्राम चलाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि 25 सेंट के कॉइन पर उनकी फोटो छापी है। माया एंग्लो ऐसी पहली ब्लैक वुमेन बन गई है जिनका फोटो उस 25 सेंट के कॉइन पर छापा गया है। देखिए एक और चीज है दोस्तों, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ई संजीवनी, एक टेलीमेडिसिन सर्विस चालू करी है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन मतलब क्या, कि दोस्तों ऑनलाइन ही क्या करा जाएगा, डॉक्टर की एडवाइस दी जाएगी, ऑनलाइन ही कंसल्ट किया जाएगा, और डॉक्टर आपका ऑनलाइन ही क्या कर देगा, वो आपको रिकमेंड भी कर देगा, जिससे ऑनलाइन डॉक्टर से आप पेशेंट सीधी बात कर सकता है और अपने इलाज करवा सकता है, ई संजीवनी। और ऐसा आंध्र प्रदेश कर ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ पे ई संजीवनी किया। आप सभी जानते हैं कि 17वां एडिशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च कर दिया है। और इसने दोस्तों बहुत सारे अपने क्या क्या रिस्क हो सकते हैं दुनिया के लिए, इकोनॉमिक रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, जियो पॉलिटिकल, उसको मीडियम, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया गया है। दोस्तों देखिए क्या है, एक मीटेओराइट है जिसका नाम है AL 84001, जो कि 1984 में अर्थ पे आया था दोस्तों। इसको ऐसा माना जा रहे हैं कि इसके जब हमने स्टडी करी, इसके एविडेंस हमने मिले, तो हमें ये पता लग रहा है कि ये जो रॉक है दोस्तों ये मार्स का है, मीटेओराइट का है, ये मार्स का टुकड़ा है। और इसमें ये हमें मिल रहा है कि वहां पर वाटर या वाटर के सेडिमेंट या वाटर के अवशेष हमें वहां पर मिल रहे हैं। तो नाम देखिएगा AL 84001 क्या है, ये मीटेओराइट। नेक्स्ट खबर देखिए दोस्तों, देखिए ये दोस्तों हमारे नॉर्थ ईस्ट का मैप है, आप सभी जानते हैं ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट है जिनको हम सेवन सिस्टर स्टेट भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये असम है, और ये दोस्तों मेघालय है। दोस्तों इन सभी स्टेट में आप सभी जानते हैं कि बाउंड्री को लेकर बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तो उसी को दूर करने के लिए दोस्तों क्या है, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ असम और मेघालय के बीच जो बाउंड्री को विवाद है उसको क्या करने वाले हैं, ये उसको सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 50वां अपना स्टेटहुड मना रहा है मेघालय, 1971 में इसको बनाया गया था, असम से काट कर ही बनाया गया था। तो उसी को ये क्या कर रहे हैं कि इनके विवाद को सुलझाया जाए दोस्तों। दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स आता है, आप सभी जानते हैं, और उसमें दुनिया में कौन से देश का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप कितनी कंट्री में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, या ऑन अराइवल वीजा कितनी कंट्री में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों जापान और सिंगापुर की रैंकिंग नंबर बनाई है, जबकि इंडिया की जो रैंक है दोस्तों इस बार वो 83 रैंक है। पिछली बार कितनी थी दोस्तों, हमारी 90 रैंक थी। गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस, आप जानते हैं फिलीपींस दोस्तों मनीला उसकी कैपिटल है, उसने क्या डिसाइड किया है कि वो 350 मिलियन
डॉलर खर्च करेगा और इंडिया से दोस्तों क्या वो एक्वायर करेगा, इंडिया से वो क्या खरीदेगा? ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों। वो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों किसको बेचने वाला है? कौन सी कंट्री को? फिलीपींस को। एक और ये जगह स्थान अगुड़ा जेल आप सभी जानते हैं, ये गोवा में है दोस्तों। और ये क्यों खबरों में रही? क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गोवा पर बहुत बाद तक भी, आज़ादी की बहुत बाद तक भी गोवा पर दोस्तों पुर्तगालियों का कब्जा रहा। तो उनसे छुड़ाने के लिए जो फ्रीडम फाइटर हमारे यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, उनको इसी जेल में रखा जाता था। एक और खबर रही दोस्तों कि इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, इसमें क्या कर दिया गया कि दोस्तों आधार कार्ड को आपके वोटर आईडी से क्या करा जाएगा? लिंक करा जाएगा। साथ ही साथ इसमें दोस्तों जो खर्चा था इलेक्शन का, वो भी अब बढ़ा दिया गया है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले दोस्तों 70 लाख रुपए की लिमिट होती थी खर्च करने के लिए, उसको 95 लाख रुपीस कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए एक और दो और दवाइयों को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। ब्रेक ब्रेकिटिनिब एंड सोट्रोमिवैप, ये दोनों दोस्तों दे दी गई है। लक्ष्य सेन ने देखिए बहुत ही बड़ा काम किया है इन्होंने। सिंगापुर के लो कियान को हराकर सुपर फाइनल ऑन जो इन्होंने क्या है दोस्तों, क्या कर दिया है? बैडमिंटन का टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है। ठीक है ना? तो दोस्तों इंडियन सुपर 5, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। एक और दोस्तों ये खबर है, मैं बता देता हूँ आपको। 26 जनवरी को 73वां हम रिपब्लिक डे बना रहे हैं। इसी बार क्या कर रहे हैं दोस्तों, दिल्ली में कला कुंभ भी लगाया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि टोंगा में एक अंडर वाटर वोल्केनो इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से पैसिफिक सी में बहुत सारी सुनामी जैसी स्थिति बन गई। तो ये टोंगा कहाँ दोस्तों? होंगा टोंगा आइलैंड है, यहाँ पर ये इसको अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन हुआ था। देखिए, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, इंडिया उसका क्या बन गया है? चेयरमैन बन गया है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, हमारे जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया दोस्तों? फोर्थ एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन को लेकर चौथी एशिया मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस कराई गई है। और उसमें क्या किया है दोस्तों? टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनको क्या किया गया है कि अपनी पॉपुलेशन टाइगर की क्या करनी है? डबल करनी है 2022 तक। इंडिया ने वो पहले ही डबल कर लिया है 2018 में ही, तो याद रखिएगा। इस बार 29 बच्चों को दोस्तों क्या किया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। असम का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पुरस्कार है दोस्तों, सिविलियन नागरिक पुरस्कार, असम भाव हैज बीन गिवन टू रतन टाटा जी को मिल चुका है। अद्वैत गणनायक जो कि दोस्तों बहुत बड़े एक स्कल्पचर हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का जो कंस्ट्रक्शन है वही करेंगे, जो कि आपके दिल्ली में इंडिया गेट के पास लगने वाली है, वो अद्वैत गणनायक ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों, भारत की स्मृति मंदाना एक इंडियन क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर हैं। इनको आईसीसी ने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले केवल झूलन गोस्वामी, वो भी भारत की एक तेज गेंदबाज थी, क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, उनको ये अवार्ड मिला है। ये दूसरी महिला बनी है स्मृति मंदाना इस अवार्ड को पाने वाली। केरला ने क्या कर दिया दोस्तों? अपना पहला बर्ड एटलस बना लिया। बर्ड एटलस मतलब जिससे पूरी बर्ड की जानकारी मिल जाएगी। मैसूर हालांकि एक ऐसी पहली सिटी था जिसने अपने यहाँ पर सबसे पहले बर्ड एटलस बना लिया था। केरला में हाल ही में बर्ड एटलस बन गया है। देखिए दोस्तों क्या है, एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स आप सभी जानते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर में सरकार ने वहां पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छी से अच्छी गुड गवर्नेंस दे पाए जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत जो आपका इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म, जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल है, उसका चेयरमैन है। तो भारत जब इसका चेयरमैन बनाया तो दोस्तों इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुई 2022 में, जिसकी थीम रखी गई काउंटर टेररिज्म अ नेवर एंडिंग वॉर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। तो ये भारत इसका चेयरमैन है। तो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति, उन्होंने क्या रखा यहाँ पे? आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता जताई और भारत क्या क्या आतंकवाद को खत्म करने के लिए कर रहा है, वो भी यहाँ पर बताया। तो दोस्तों ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर, ये पूछ सकता है आपसे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो इंडिया ही है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी वाले दिन पद्म अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो इस बार आप सभी जानते हैं पद्म अवार्ड दिए गए हैं। देखिए, पद्म अवार्ड भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे बड़े क्या है? सिविलियन अवार्ड है, ये नागरिक अवार्ड है। 3 तरह के पद्म अवार्ड होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है सबसे बड़ा दोस्तों पद्म विभूषण, फिर उसके बाद होता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है दोस्तों पद्म श्री। ये इनकी हायरार्की है, ऐसे ही याद रखिएगा। 1954 से दिए जा रहे हैं। और किस किस फील्ड में दिए जाते हैं दोस्तों? आर्ट में, सोशल वर्क में, आर्ट सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग,
मेडिसिन, इंडस्ट्री, एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स सभी कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों। इस बार दोस्तों कुल मिलाकर 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, इनको मिलने वाला है। राधेश्याम खेमका जी दोस्तों, इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। ये क्या है, गीता एक्सप्रेस, गीता प्रेस नाम की एक प्रेस थी, उसको ये चलाते थे। और प्रभा पात्रे, जो कि इनको भी क्या मिला है दोस्तों, पद्म भूषण। 4 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को पद्म श्री, कुल दोस्तों 128 लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं। एक और अच्छी खबर रही राफेल नडाल के लिए इस बार कि 21वां ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीत लिया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है उन्होंने सक्सेसफुली। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है, तो राफेल नडाल का ये 21वां ग्रैंड स्लैम हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आप जब भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, भारत बायोटेक को 3rd फेज की मंजूरी दे दी है अपनी वैक्सीन के लिए। इटली के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोस्तों, दोबारा से इलेक्ट हो चुके हैं, सर्जियो मट्रेला। पूछा जाएगा ये हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने, तो दोस्तों ये दूसरी बार इटली के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आईआईटी जोधपुर ने दोस्तों क्या किया है, एक नई तरह का एक्सरे की टेक्निक लॉन्च की है, जिससे एक्सरे के थ्रू ही हम ये बता देंगे कि कोविड का कितना इन्फेक्शन हो रहा है, कितना इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये जो एल्गोरिदम, ये जो सॉफ्टवेयर है जो इसको काम कर रहा है, उसका नाम है दोस्तों कोमिट नेट। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहाँ बना है, ये जबलपुर के लमेता में बना दिया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, 2022 को 30 जनवरी को ब्लेडी संडे को 50 दिन हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं ब्लेडी संडे को। ये ब्लेडी संडे क्या है दोस्तों, ब्लेडी संडे कुछ नहीं है, ब्रिटिश आर्मी ने आयरलैंड में कुछ नागरिकों पर गोलियां चला दी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी 30 जनवरी 1972 को। तो अब उसको क्या हो चुका है दोस्तों, 2022 से 50 साल हो चुके हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लेडी संडे कहा जाता है। जियोमारा कास्ट्रो दोस्तों, होंडुरास एक कंट्री है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है ये। देखिए ये ऊपर मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, इसके ऊपर अमेरिका होगा। ये दोस्तों होंडुरास है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, यहाँ पर कैरेबियन सी है, यहाँ आपका ये दोस्तों पैसिफिक सी है। तो ये होंडुरास कंट्री में दोस्तों क्या हुआ है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है जियोमारा कास्ट्रो। याद रखिएगा दोस्तों, जियोमारा कास्ट्रो क्या है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट है। नॉर्थ कोरिया ने दोस्तों अभी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी एक नई मिसाइल लॉन्च की, जिसका नाम है वांग सोंग ट्वेल्व। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार इजराइल के साथ एक समझौता कर रही है और उसका उद्देश्य ये है कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएं। ऐसे 12 विलेज बनाए जाएं जो एक्सीलेंस कैटेगरी में होंगे, उनको इजराइल के साथ मिलकर विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए हैं अनंत नागेश्वरन। आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी, उसके सदस्य भी थे पहले। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनंत नागेश्वरन नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। भारत के एक बहुत फेमस क्लासिकल सिंगर रहे दोस्तों पंडित जसराज। पंडित जसराज जी की डेथ हो गई, हालांकि अब उनके नाम पर दोस्तों क्या किया जा रहा है, कल्चरल फाउंडेशन बनाया जा रहा है उनकी 92 बर्थ एनिवर्सरी पर। इनका संबंध दोस्तों मेवाती घराने से था, याद रखिएगा ये क्या थे, एक ये सिंगर थे। पश्चिम लहर एक एक्सरसाइज की गई दोस्तों, ये किसके बीच की गई दोस्तों, भारतीय नेवी की जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड है, नॉर्थ कमांड साउथ कमांड, उनके बीच ये एक्सरसाइज की गई। संगोली रायना, ये दोस्तों कौन थे, एक ये कर्नाटक में एक कित्तूर प्रिंसली स्टेट था अंग्रेजों के टाइम में, जहां रानी चेन्नम्मा जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, ये वहीं पर क्या थे दोस्तों, उसी डायनेस्टी के रहने वाले थे। तो कर्नाटक सरकार क्या करी दोस्तों, इनके नाम पे स्कूल बना रही है। एक बहुत अच्छी खबर तो नहीं कह सकते, लेकिन न्यू कैपिटल मिल गई है इंडोनेशिया को अपनी, जिसका नाम है नुसंतारा। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया को आप देखेंगे तो दोस्तों ये वाला आइलैंड जावा आइलैंड है, ये सुमात्रा है और ये बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड पे ही दोस्तों क्या कराया गया है, नई कैपिटल अपनी बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले जो जकार्ता थी दोस्तों, वो जावा आइलैंड पे थी। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी राइज होने की वजह से ऐसा मान रहे हैं कि शायद आने वाले 10-15 साल में वो जो आपकी जकार्ता है वो डूब जाएगी। तो इन्होंने अपनी नई कैपिटल शिफ्ट कर ली है कहाँ पर, नूसंतारा कालीमंडन बोर्नियो आइलैंड पर। तो दोस्तों ये जनवरी की करंट अफेयर थी, अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको एक दो बार और देखिए। थैंक यू वेरी मच।